अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खुदा करे आप सबों की मनोकामनाएं पूरी हो जाए। खुदा करे ये जो वबाई बीमारी है जल्द से पेशतर इसका खात्मा हो और हम सबको अल्लाह जल्ल शानहू अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जैसा कि आपको याद है, हम गुलाम रसूल नाज़की की गज़लियात पढ़ रहे थे, तो उसमें ईद से पहले पहली गज़ल हमारी मुकम्मल हो गई थी शरह के साथ। तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो मौजू है वो है गुलाम रसूल नाज़की की दूसरी गज़ल। तो आपको याद होगा जब मैं गुलाम रसूल नाज़की का तारुफ करा रहा था तो मैंने बताया था कि गुलाम रसूल नाज़की जहाँ तक उर्दू के मशहूर व मारूफ वादी कश्मीर के मशहूर व मारूफ गज़ल गो हैं, तो वहीं पे मैंने कहा था कि उर्दू के अलावा गुलाम रसूल नाज़की ने कश्मीरी में भी नज़में लिखी और गज़लें भी लिखी कश्मीरी में। तो ख़ासकर कश्मीरी में उसने अक्सर व बेशतर नज़में और गज़लें लिखी और उसके बगैर भी बहुत सारे अशार लिखे कश्मीर की दिलफरेबी के बारे में, कुदरती नज़ारों के बारे में और कुदरती हुस्न के बारे में। गुलाम रसूल नाज़की ने बहुत सारी नज़में भी लिखी हैं और बहुत सारी गज़लें भी लिखी हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है गुलाम रसूल नाज़की की दूसरी गज़ल जो है उसकी शुरुआत भी इन्हीं अशार से है, जिसमें पहला शेर जो है, तो पहले शेर में गुलाम रसूल नाज़की ने कश्मीर की खूबसूरती दिलफरेबी की बात की है। तो पहला शेर उसी की अक्कासी कर रहा है, जैसे बता रहा है कि उस शौक को क्या देखा आंखों में सिमट आई। उस शौक को क्या देखा, यहाँ पे इसने जो शौक नाम इस्तेमाल किया है ये दरअसल गुलाम रसूल नाज़की अपने महबूब को लक़ब से नवाजता है, लक़ब से मुखातिब है, शौक बताया है यानी चंचल, यानी चंचल। तो अपने महबूब की खूबसूरती, उसकी दिलकशी, उसकी दिलफरेबी को तशबीह दी है वादी कश्मीर के हुस्न से। वादी कश्मीर की दिलफरेबी जो है, यहाँ के जो सब्ज़ाज़ार हैं, यहाँ के जो खूबसूरत पहाड़ हैं, यहाँ के जो खूबसूरत बाग हैं, नदियाँ, दरिया, झरने, खेत खलियान, पहाड़, चरिंदो परिंद, तो सब की दिलफरेबी, सब की खूबसूरती को तशबीह दी है किसके साथ? अपने महबूब के साथ, जिसे उसने शौक बताया है यानी चंचल नाटी। तो इसलिए कहा है कि उस शौक को क्या देखा आंखों में सिमट आई, यानी मेरा महबूब जो है, जब मेरी नज़र मेरे महबूब पे पड़ी, उसकी खूबसूरती पे पड़ी, उसकी दिलफरेबी पे पड़ी, शिराज की शादाबी, कश्मीर की रहनाई, रहनाई हो गई खूबसूरती की बनावट, खूबसूरती की बनावट। और इसने यहाँ पे इस शेर में शिराज इस्तेमाल किया है। शिराज एक मशहूर व मारूफ जरखेज इलाका है, जरखेज शहर है ईरान का। ईरान की जरखेजी को मुशाबा किया है किसके साथ?
کشمیر کی خوبصورتی کے ساتھ، کشمیر کی زرخیزی کے ساتھ، اس لیے یہاں پہ استعمال کیا ہے شیراز کی شادابی، یعنی کشمیر کی جو زرخیزی ہے ویسا ہی علاقہ، زرخیز علاقہ، شاداب علاقہ ہے کون سا؟ شیراز، ایران کا وہ مشہور شہر۔ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے محبوب کو، خوبصورت اور دل فریب محبوب کو دیکھا، جیسے میرے ذہن میں، جیسے میری آنکھوں میں کشمیر کی خوبصورتی آئی، کشمیر کی شادابی آئی، اور شیراز جیسے خوبصورت اور زرخیز علاقے کی شادابی آئی۔ غرض اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب بہت ہی دلکش ہے، دل فریب ہے، تو خدا نے فرصت سے اسے بنایا ہے، تو اس کی خوبصورتی کو مشابہ کیا ہے، ایک تو ایران کے مشہور شہر شیراز کے ساتھ، اور دوسرا کشمیر کی خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک تو مشابہ کیا ہے کشمیر کی خوبصورتی کے ساتھ، اور شیراز کی، یعنی ایران کے مشہور شہر، خوبصورت شہر شیراز کی زرخیزی کے ساتھ۔ مطلب اس کا یہی ہے بس کہ میرا محبوب بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ پہلا شعر ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے شعر پہ ہم آتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، ایک درد سا اٹھتا ہے، آ آ اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی، پیغام مسیحائی۔ یہاں پہ پیغام مسیحائی ایک مرکب ترکیب استعمال ہوئی ہے، جس مرکب کے بارے میں ہم نے پچھلے مہینے بات کی تھی۔ دو الفاظ ایسے جڑے ہوتے ہیں جن کا الگ الگ معنی بھی ہوتا ہے، مگر دو الفاظ جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو مرکب کہلاتا ہے۔ تو وہی مرکب پیغام مسیحائی، جو دراصل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے پیغام، ایک ہے مسیحا، تو ملا کے جب اس نے جوڑ بنایا پیغام مسیحائی تو یہ مرکب بن گیا۔ تو یہاں پہ یہ جو ترکیب اس نے استعمال کی ہے، پیغام مسیحائی، مسیحا دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو جب ہم تاریخ اسلام دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غالباً یا تو 1,26,000 پیغمبر نازل ہوئے، یا کچھ روایات کے مطابق 1,86,000 بھی ہیں۔ تو ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مختلف القاب سے نوازا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا مسیحا کے نام سے۔ تو نوازا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو، اکثر و بیشتر پیغمبروں کو بہت سارے القاب سے نوازا، اور بہت سارے معجزات بھی عطا کیے گئے مختلف پیغمبروں کو۔ تو اسی طریقے سے، اسی حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا، جس کی بنا پہ مسیحا اس کا نام پڑ گیا، وہ معجزہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندوں کو، مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ مردوں کو زندہ کرنا، نئی زندگی بخشنا، درد سے خلاصی، درد سے آزاد کرنا، تو اس کو کہتے ہیں لغت کے حساب سے مسیحا، نئی زندگی دینا، یا ہم کہہ سکتے ہیں درد یا تکلیف سے نکالنا، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں مسیحا۔ تو اس کر کے یہاں پہ پیغام مسیحائی جو استعمال ہوا ہے، مسیحا ہو گیا نئی زندگی دینا، نئی زندگی عطا کرنا، عطا کرنا۔ پیغام ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں میسیج۔ تو اب ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے۔ دراصل غلام رسول نازکی
अपने महबूब की जुदाई में, अपने महबूब के फराक में, दुखों और तकलीफों में मुलव्वस है। क्यों? क्योंकि अपने महबूब से दूर है, अपने महबूब से बिल्कुल कटा हुआ है, अपने महबूब से बिल्कुल छूट चुका है, अपने महबूब से बिल्कुल बिछड़ चुका है। इसलिए महबूब के बिछड़ने से उसके दिल में बहुत सारे दर्द उठते हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। इसलिए कहने का मतलब है आ, यानी आजा अपने लबों से, अपने लबों से दे पैगाम मसीहाई, यानी मेरे महबूब आपके दूर रहने से, आपके जुदा होने से मेरे दिल के अंदर हर लम्हा, हर साअत, हर घड़ी तकलीफें होती हैं, मुसीबतें होती हैं। इसलिए मेरे महबूब जब आप मेरे सामने आ जाएं, जब आप अपना दीदार मुझे फरमाएं, नसीब फरमाएं, तो आपके दीदार से मुझे नई जिंदगी मिलेगी। यानी मेरा महबूब मुझसे दूर है, इसलिए अगर मेरा महबूब मुझे अपना दीदार नसीब फरमाता है तो उसके दीदार से मुझे नई ज़िंदगी मिलेगी। तभी अपने मुखातिब है, तखय्युल में ख्याली तौर अपने महबूब से मुखातिब है, दिल ही दिल में बात करता है अपने महबूब से, ख्यालों में अपने महबूब से कहता है मेरे महबूब आपके दूर रहने से मेरे दिल के अंदर दर्द सा उठता है, इसलिए आप खुद आ जाओ और अपने लबों से मुझे नवाजिए ताकि मुझे नई ज़िंदगी मिलेगी, मैं इस दर्द से, इन तकालीफ से बिल्कुल छुटकारा पा सकूं, आज़ाद हो सकूं। तो तीसरा इसने बताया है इश्क की हद। तीसरे शेर में इसने अजीब किस्म की बात कही है, हालांकि फितरतन ये बिल्कुल इसने हकीकत वाली बात कही है तीसरे वाले शेर में। और इश्क की इंतहा बताई है, हर शय की हुजूरी में झुकवा दिया सर मेरा, हर शय की हुजूरी में झुकवा दिया, हुजूरी में झुकवा दिया सर मेरा, झुकवा दिया सर मेरा, झुकवा दिया सर मेरा। ए ज़ोके जबी साई, ए ज़ोके जबी साई, ए लज्जते रुसवाई, ए लज्जते रुसवाई। यहाँ पे दो तरह की इस्तेमाल हुई है, जबी साई, लज्जते रुसवाई। जबी साई हो गया सर झुकाने का ज़ोक, सर झुकाने का शौक। लज्जत रुसवाई हो गया बदनाम होने के बाद एक आशिक जब अपने इश्क में, अपने महबूब के तई जो उसका इश्क होता है उसमें जो रुसवाई उसे मिलती है, बदनामी होती है, तो उसमें उसे एक अलग ही लज्जत महसूस होता है, जिसे कहा गया है लज्जत रुसवाई। कहने का मतलब क्या है, हर शय की हुजूरी में झुकवा दिया सर मेरा, यानी मेरे महबूब आपसे पहले मैं बिल्कुल गुस्सेला था, आपसे पहले मैं बिल्कुल अकड़ता था, मगर मेरे महबूब जब आपके इश्क में आ गया, जब मैं आपके इश्क में आ गया तो मेरे अंदर आजिज़ी आ गई, मेरे अंदर इंकिसारी आ गई, मेरे अंदर नरमी आ गई, जिससे मैं बिल्कुल झुका हुआ, बिल्कुल अपने आप को झुका हुआ महसूस करता हूँ और बिल्कुल हर शय के सामने झुकता हूँ, यानी मेरे अंदर नरमी आ गई, मेरे अंदर आजिज़ी और इंकिसारी आ गई। और क्या हुआ, मेरे महबूब आपके इश्क में मैं जो बदनाम हुआ हूँ, उस इश्क में, उस इश्क के बदनाम होने में मुझे एक अलग ही लज्जत, अलग ही लुत्फ महसूस होता है। तो मतलब है इसके कहने का, मेरे महबूब आपके इश्क ने मुझे बिल्कुल आजिज़ बना दिया, नरम बना दिया, और मैं बिल्कुल अब आजकल बिल्कुल अपना सर नीचे करके बिल्कुल चलता हूँ, और आपके इश्क में, आपके मोहब्बत में जो मुझे रुसवाई मिलती है, उस रुसवाई के पीछे जो लज्जत मैं महसूस करता हूँ वही मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ए हर शय की हुजूरी में झुकवा दिया सर मेरा, यानी ए मेरे महबूब आपने मुझे, आपके इश्क ने मुझे हर शय के सामने बिल्कुल नरम बना दिया, आजिज़ बना दिया। तो ऐज़ो के जबी साई, ये तो बिल्कुल
हर किसी के सामने झुकना, ये आजिज़ी, ये इंकिसारी, ये मेरा शौक बन चुका है अब। और आपके इस इश्क में जो मेरी बदनामी है उसमें मुझे एक अलग ही लज्जत महसूस होता है। हकीकत भी यही है। इश्क बिल्कुल चीज़ ही ऐसी है, इश्क में इंसान बिल्कुल पूरा का पूरा उसका सरापा बिल्कुल बदल जाता है, सर से पाँव तक। उसका उठना बैठना, उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसकी हर अदा बिल्कुल अलग ही किस्म की बन जाती है जब एक आशिक अपने महबूब के इश्क में गिरफ्तार होता है। आज इतना ही। कल इंशाल्लाह इसके 2 अशार और हैं गज़ल नंबर 2 के, उस पे कल रोशनी डालेंगे, उसकी शरह पे कल बात करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तो आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी, जो आपका U1 और U2 के असाइनमेंट आ चुके हैं, तो उनके बारे में उन्हीं के हिसाब से तैयारी करें, तो वक्त ज़ाया ना करें, और दुआ करें हम सब के लिए, खुदा हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।